नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में फिर से। और दोस्तों, आज का हमारे ख़ास मेहमान हैं अररिया ज़िला के, जो कि प्रखंड क्षेत्र से जिला परिषद भी है और तारीफ़ के मोहताज नहीं है ये। और पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी से जुड़ी हुई थी और काफ़ी चर्चित में थी। आइए जानते हैं आज इनको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विषय में चर्चा करेंगे, इनसे बात करते हैं। जी मैम, पहले अपना तो परिचय दे दें। गुलशन आरा, जिला परिषद जोकीहाट, क्षेत्र संख्या 24 से। और अब 11 चरणों में चुनाव होने जा रहा है बिहार के अंदर। तो मैम, बीते 5 साल में आप अपने कार्यकाल में कौन कौन सा सफलतापूर्वक योजनाएं की है या कैसा कार्य किया? इन 5 सालों में सरकार ने जो भी काम दिया वो हमने सरजमीन पे उतारने का काम किया। हम लोगों को पंचम के तहत ही काम मिला था। सभी जिला परिषद को एक योजना में पंचम ही हम लोग किया करते थे, जो कि पंचम से लमसम हमने 14 स्कीम किया है। 2 शौचालय और बाकी जो है सड़कें की है। और जब 15वीं वित्त का काम आया तो हम लोग बहुत पीछे हो गए। 15वीं वित्त में कोई काम नहीं कर सके। जो भी काम सरकार ने दिया है या पब्लिक का जहाँ जहाँ इशारा हुआ, जहाँ जहाँ मैं ख़ास तौर से देखी कि जहाँ ज़रूरत कहाँ पर है, ज़रूरत के मुताबिक हमने काम किया है। सरकार की व्यवस्था बहुत कम थी। इनकम व्यवस्था में मेरा 7 पंचायत है। मैं 7 पंचायत में मैंने बराबर काम किया है, क्योंकि ये 7 पंचायत मेरे लिए एक सम्मान था। और 7 पंचायत ने मुझे, जब वोट का टाइम आया था तो इन्होंने ये 7 पंचायत मेरा भरपूर मदद किए थे। यहाँ की जनता का एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकूंगी। और मैं जो 5 साल में मुझे और भी बहुत कुछ करना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब से मैं जिला परिषद बनी तब से कुछ न कुछ घटनाएं घटती गई, जिसकी वजह से पीछे रह गई हूँ काम करने में। लेकिन जो भी काम, जहाँ भी ज़रूरत मुझे महसूस हुआ है, मैं वहाँ पे काम। मैम, घटना जैसे 1-2 बताएंगी क्या क्या हुआ है? जैसे शुरू में तो नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद सैलाब 2 बार आ गए। फिर मेरे यहाँ 2 बार मेरे जिला में फालतू आचार संहिता लगे, जो 2018 में हमें मतलब के काम करने में बाधित किया। उसके बाद फिर ये कोरोना का मामला जो 2020 से अब तक चल रहा है, इस सब मामला को लेकर के कुछ हम लोग काम करने में पीछे रहे। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि जो भी काम मिला, जहाँ भी ज़रूरत महसूस हुई है, लेकिन मैं वो काम की हूँ जहाँ पे कि आज़ादी के बाद से कभी कोई काम नहीं हुआ था। मैं वो काम करने का काम की हूँ। ये नहीं कि रोड बने हुए उसी रोड पर मैं ढाल रही हूँ, रोड बना, ऐसा नहीं। मैंने हर जगह मैं वही काम की हूँ जहाँ पे ज़रूरत महसूस हुआ मुझे। शौचालय जोकीहाट में नहीं था, लेकिन जब मैं जो जिला परिषद बनी थी तो एक सोच था हमारा कि मार्केट में शौचालय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी माँ बहनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और मैं अपनी नज़र से भी देखी इस तरीके का, तो मैं सबसे पहले जोकीहाट में शौचालय बनवाने का काम किया, कामत हाट में शौचालय बनवाने का काम किया। तो ये सब काम हमने किया है। पब्लिक के कदम से कदम मिलाकर मैं चली हूँ, क्योंकि मैं इलेक्शन के टाइम में मैंने वादा किया था अपनी जनता से कि मैं बैसाखी वाली नहीं हूँ, मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और मैं खुद आपका काम करूंगी, इनडायरेक्ट नहीं करूंगी। मैंने इस 5 साल में मैंने यही किया कि मैं पब्लिक को किसी इनडायरेक्ट आदमी पे मैंने नहीं छोड़ा कि आप फलां से कांटेक्ट करें, फलां से काम पे, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी जनता को जब भी मेरी ज़रूरत महसूस हुई है, मुझे लगता है कि मैं उनके सामने खड़ी रही हूँ और उनका काम डायरेक्ट करने का काम की हूँ। इस बात से मुझे बहुत ही तसल्ली है और मुझे अपार मोहब्बत मिला। बहुत ज़्यादा मोहब्बत यहाँ की जनता ने मुझे दिया कि आज मैं जिस कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, ये कुर्सी हमारी जनता की देन है। ये जीत का सेहरा उनका देन है, उन्होंने मुझे दिया। मैं उनके एहसान का बदला चुका नहीं पाई हूँ, उतना काम मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आशा रखती हूँ कि आगे इंशाअल्लाह ताला फिर मुझे मौका मिला तो जो बाकी काम है, जो काम अधूरा रह चुका है, मैं उसे पूरा करने का काम करूँ। तो मैम, जानना चाहेंगे आपसे, अभी अब कुछ ही दिनों में
अपना अपना नॉमिनेशन हर प्रत्याशी हर प्रतिनिधि देंगे। तो इस बार आप पंचायत इलेक्शन में जिला परिषद में ही मतलब फाइट करेंगे या फिर किसी और में? जी नहीं, हमारे यहाँ की जो आवाम है उनका कहना है कि मैं जिला परिषद में ही आऊँ, क्योंकि मैं अपनी जनता से, अपने अवाम से बगैर मशवरा के मैं एक कदम आगे नहीं चलती हूँ। उनका मशवरा है कि मैं जिला परिषद में ही चुनाव लड़ूँ। मैं जनता की बात छोड़ दी हूँ। जनता अगर कहेगी कि आप चुनाव लड़ें तो लड़ूंगी, कहेंगे नहीं लड़ें तो नहीं लड़ूंगी, लेकिन उन लोगों की राय है कि मैं जिला परिषद ही लड़ूँ। मैम एक चीज़ जानना था आपसे, खास करके देखने को मिल रहा है हमारे बिहार स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 7 निश्चित योजना जो आए थे, तो मैम अभी तक अररिया जिला के कई पंचायतों में, ये हमने ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक दिखाया है, आज तक अभी तक घर घर तक जल नल योजना पहुंचने का काम नहीं हुआ है, ना ही स्ट्रीट लाइट आपके जो कि प्रखंड में भी वो हाल है, और गली नली में। इसमें आप क्या कहते हैं, किसका दोष है इसमें मैम? देखिए, हमको तो लगता है गली का काम और नाली का काम तो हमारे प्रखंड में जिस तरीके का हमारे यहाँ है, कुछ न कुछ तो काम हुआ है, लेकिन ये नल जल योजना जो है ये विफल रहा है। गली नली का काम तो जो भी काम हुआ है धरातल पर थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन काम हुआ है। लेकिन ये नल जल योजना पे सरकार बिल्कुल विफल रही है। नल जल योजना सही काम नहीं हुआ, क्योंकि इनको ठेकेदारों ने बिल्कुल साटने का काम किया है। कितनी जगह टंकियां गिर गई हैं, पानी किन्हीं के दरवाजे तक नहीं अभी तक आया है, ये विफल रहा है ये काम नल जल। तो मैम ये जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है? नहीं, ये जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है। इसका बाजाबता टेंडर हुआ है, इस काम को ठेकेदार ने किया है और पीआईटी विभाग ने किया है। तो मैम कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है तो फिर ये सारी जिम्मेदारी संवेदक और ठेकेदार का है? जी बिल्कुल, ये ठेकेदार की और सरकार की जिम्मेदारी है। मैम आपसे एक जानना चाहेंगे, पिछले जो विधानसभा गुजर गया है, आप बहुत चर्चित में थी और आपने ज़मीनी स्तर से अभी जो चल रहा है बिहार में 5 सीट लाए हैं MIM, असद ओवैसी साहब का आपने काफ़ी साथ दिया था, तो आप उसमें ज़रा खुलासा करें कि आप उसी पार्टी में हैं अभी भी या फिर नहीं है? जी नहीं, मैं उस पार्टी में नहीं हूँ। मैं तो उसी वक्त रिजाइन दे दी थी, क्योंकि देखिए मैं उस पार्टी में कोई मतलब अनुशासन जो कहा जाता है वो है नहीं। उस पार्टी में रहना हम जैसे लोग नहीं रह सकते हैं। लोगों ने सोचा था, ये मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लोगों ने सोचा था कि सारी पार्टियां गलत हैं, एक MIM पार्टी ऐसी है जो कि अब बिहार में एक उम्मीद की किरण जागी है। लेकिन इस पार्टी में जाने के बाद ये पता चला, जैसे मानिंद महाकाल को आप लोग महाकाल फल जानते होंगे, ऊपर से देखने में बहुत खूबसूरत होता है, जब उसको आप खोल के देखें तो उसमें कीड़ा ही कीड़ा नजर आता है। ये पार्टी वही है। वो 5 सीट लाए हैं। मैं थी इस पार्टी में, मैंने बहुत मेहनत मशक्कत किया था, क्योंकि मुझे दूर से वो फल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, और जब उस फल को मैं खोल कर देखी उसमें कीड़ा था। तो ये वक्त की बात है, ठीक है। 5 सीट। तो मैम आप किसी पार्टी में ज्वाइनिंग ली है या फिर अभी तक नहीं ली? मैं किसी पार्टी में नहीं ली। मेरा तो दिल ही टूट गया है ये पार्टी के धोखा, ऐसा धोखा कि इसके लिए तो इंसान को संभलते कुछ टाइम लगेंगे इस धोखा को भूलने में। इसलिए इस पार्टी में, अभी किसी पार्टी में मैं नहीं आई हूँ। विश्वास नहीं हो पा रहा है पार्टी के लोगों पर, ये किस खाई में जाकर धकेलेंगे। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, अररिया जिला के जो कि प्रखंड क्षेत्र संख्या 24 से आप जिला परिषद हैं जी, तो आपने वैक्सीन लगवाया मैम? जी हाँ, मैं लगा चुकी हूँ। पहला डोज, दूसरा डोज? अब आशंका ज्यादा बढ़ गया है कोविड बढ़ने का, या बढ़ा भी है पहले से, तीसरी लहर आने वाली है, तो हर एक व्यक्ति को जो सरकार का दिशा निर्देश है उस पर तो चलना बहुत जरूरी है, लगाना चाहिए। क्योंकि मैम WHO के द्वारा आकलन की गई थी तीसरी लहर जो आएगी कोरोना महामारी का, सबसे ज्यादा बच्चों पे असर करेगा। चाहूंगी तमाम बच्चे के माता पिता से, पूरे बिहार और मेरा खास तौर से जो कि हाट अररिया जिला के लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को सुरक्षित रखें, जो लहर आने वाली है उनसे बचाएं और अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि अपने बच्चों का ध्यान अपने माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं रख सकता है। इसलिए मैं तमाम माता पिता से कहूंगी कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, ये बीमारियों से दूर रखें, साफ सफाई रखें। अगर फिर इस बार यहाँ की आवाम जो कि प्रखंड क्षेत्र संख्या 24 की जनता अगर आपको फिर चयनित करती है, अगर फिर से आप जिला परिषद बन जाती हैं, तो पहला उद्देश्य क्या होगा मैम इस बार आपका?
विकास का मुद्दे पर? मैं तो पहले से भी अपने जनता जनार्दन के लिए आवाज बुलंद करती हूँ और अभी भी मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि शिक्षा की प्रति जो आज बहुत पीछे हो चुका है, आज हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इस पे मेरा बहुत ज्यादा नजरिया रहेगा आने वाला दिन में। और स्वास्थ्य पे जो कि आज हमारे इलाके में कोरोना आया, उस टाइम में सही व्यवस्था नहीं मिल पाया, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है और आखिरी दम तक लड़ूंगी, चाहे कि मैं प्रतिनिधि बनूं ना बनूं, मैं जिला परिषद रहूं ना रहूं, अपने आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए मैं आखिरी क्षण तक लड़ती रहूंगी। ये जरूरी नहीं है हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं है, आवाज की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, हथियार की जरूरत है। और मैं जिला परिषद रहूं या ना रहूं, मैं अपने आवाम के लिए, अपने जनता के लिए हमेशा लड़ी हूं और लड़ती रहूंगी। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, अल्लाह से डरती हूँ, बस ऊपर में अल्लाह से मैं डरती हूँ, इंसान से मैं किसी से डरती हूँ। मैं आवाज उठाने में हूँ, उनके हक हकूक के लिए लड़ना पड़े, मैं आगे हूँ, सामने हूँ और रहूंगी। जी शुक्रिया जी। मैं जानना चाहूँगा कि आप राजनीतिक में कब से कदम रखी हैं और आप अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बयान करें। जी जरूर। मैं एक्चुअली, मेरा मायके यहाँ नहीं है, मैं दरभंगा जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी 96 में हुई थी, 97 में मैं साक्षरता से जुड़ी थी। मेरा जो सीढ़ी है राजनीति में आने का वो साक्षरता है। मैं साक्षरता से जुड़ी और अपने दरवाजे पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और आखिरी पाठशाला भी मैं चलाती थी, साक्षरता कहते हैं। उसके बाद मैं विद्यालय समिति की अध्यक्ष बनी 2 बार अपने ही गांव की। उसके बाद मैं सोशल वर्क करने लगी, लोगों का काम ये वो, ब्लॉक इधर उधर जाना। उसके बाद फिर मैं पंचायत समिति में चुनाव लड़ी। पंचायत समिति में जब मैं चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि पंचायत समिति होता क्या है, ये पद आखिर किस काम के लिए होता है। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत ऑबलाइज किया, लोगों ने बहुत मुझे कहा कि नहीं आप चुनाव लड़ेंगे, तो मैं चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई। अपार वोट से मैं चुनाव जीती, यहाँ की जनता ने बहुत। कौन से सन में जीती थी मैम? मैं 2001 में चुनाव जीती थी पंचायत समिति का। 2001 से? जी 2001 में। फिर 2006 से फिर क्या? नहीं, 2001 से 1 में मैं चुनाव जीती पंचायत समिति का, 2006 तक रही। 6 में मेरा पंचायत अत्यंत पिछड़ा हो गया तो मैं चुनाव लड़ने से वंचित रही। फिर 2006 में अदर पंचायत से चुनाव लड़ी, हरदार से, वहाँ भी लोगों ने बहुत अच्छा वोट दिया लेकिन कामयाब नहीं हो पाई मैं वहाँ से। फिर 5 साल मेरा सफल नहीं रहा, लोगों का काम काज, लोगों का हेल्प करती रही। 5 साल के बाद 2011 में मैं अपने क्षेत्र संख्या 24 से मैं जिला परिषद चुनाव लड़ी। फिर मैं चुनाव हार गई। फिर 13 में मैं चुनाव लड़ी, बाई इलेक्शन, जिला परिषद की सदस्य का देहांत इंतकाल हो गया था तो मैं चुनाव लड़ी थी, उसमें भी मैं हार गई। हारने के बाद फिर मैं उसी साल 13 में मैं भाजपा भी ज्वाइन की। मैं उसमें अच्छा पद मुझे मिला, मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, जिला में उपाध्यक्ष रही, रह करके हमने लोगों का काम करने की नियत से मैं उसमें गई थी कि हमारे इलाके का काम होगा, हमारे इलाके का विकास होगा। तो मैम भाजपा बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है बीजेपी, मैम उन पे रहकर, उस पार्टी में रहकर भी आपने क्यों छोड़ दिया? मैं उस पार्टी में रह करके इसलिए उस पार्टी में, जो उनका नीति थोड़ा सा बदल गया, जो जनता से उन्होंने वादा किया था वो उस वादे पर वो महदूद नहीं रहे और उनका नेचर, नीति, सारा कुछ उनका बदल गया। तो इसलिए हम लोग सिद्धांती आदमी हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, दोगलों के साथ तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे दोगलागिरी आती नहीं है। इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद फिर जो है मैं 15 में चुनाव लड़ती हूँ विधानसभा का, जो निर्दलीय लड़ी में, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। उसके बाद फिर 16 में मैं जिला परिषद चुनाव लड़ी। स्थान मेरा वहाँ पर कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त महागठबंधन का बहुत ज्यादा होड़ था। माननीय सरफराज साहब यहाँ से चुनाव जीते थे, नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन था जी। लेकिन मैं एक वादा कर चुकी थी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, किसी के गुस्से में मैं चुनाव लड़ी थी, तो वो चुनाव रहा। फिर 16 में मुझे जनता ने यहाँ से आपार वोट दिया, इतना वोट दिया कि मैं बता नहीं सकती, इतनी मोहब्बत दी है उन्होंने और यहाँ की जनता ने मुझे सर आंखों पे बिठाया है। तो और मैं भी
जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरी जनता मेरे सर आंखों पे रहेंगे, चाहे मैं कुछ रहूं या ना। मैम कितने वोटों से जीते थे आप? मैं 10,483 वोट से मेरी लीडिंग हुई थी, 13,565 वोट मुझे खुली हुई थी। तो बहुत खुशी की बात। थैंक यू।